मित्रों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। क्या आप ही यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना चैनल। मैं यहां पर आपको गाइड करती हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए। मित्रों, तो आइए देखते हैं क्या क्या हमने आज इस वीडियो में लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, लास्ट तक रहिएगा। यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी लिए हैं मैंने, और यह दिखाने के लिए कि कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे PYMCQs बने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हमने कुछ प्रश्न लिए हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगी, यदि आप इस बार नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम दिए थे तो सबसे पहले जाकर अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए मित्रों, क्योंकि ई सर्टिफिकेट आ चुका है। यदि आपको अभी तक नहीं पता चला है तो आप जाइए और सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए। मित्रों, यदि आप PhD में कहीं पर एंट्रेंस देना चाहते हैं या PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं तो ज़रूर से ज़रूर जो है डाउनलोड करें। अब बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ ही दिनों में आपका जो है नोटिफिकेशन आने वाला है जून और जुलाई के लिए। तो आप लोग जो है हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, आपको यहीं पर पूरा अपडेट दिया जाएगा। बात कर लेते हैं, इस बार अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने विद्यार्थी अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई हुए हैं, कितने अपीयर हुए हैं और कितने ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस बार कितने फॉर्म फिलअप हो सकते हैं। 2 सेशन में ये फॉर्म फिलअप किए गए थे, उसके बाद इतने लोगों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। मित्रों, 2 सेशन में मतलब पहले फॉर्म फिलअप किया गया था, फिर बंद हो गया था कोरोना की वजह से, फिर दोबारा से फॉर्म फिलअप करवाया गया था। तो 12,66,509 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, रजिस्टर्ड हुए थे इतने लोग 12,66,509। कितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं? 6,71,288, मतलब हाफ हो गया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो उधर फॉर्म फिलअप किए थे उन्होंने ही सिर्फ एग्ज़ाम दिया है ना। लेकिन एग्ज़ाम कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है? बहुत ही सीमित 52,857। अब मैं यहाँ पर ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि जो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो है 9,127 लोग जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। ठीक है, दोनों के लिए 4,91,276 लोगों ने अप्लाई किया था, मतलब नेट और जेआरएफ के लिए, दोनों के लिए। तो 9,127 लोगों ने नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई किया है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ नेट के लिए 1,80,000 जो है 12 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, उसमें 43,730 लोगों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। कुल मिलाकर 52,857 लोगों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप यहाँ पर रहना चाहते हैं या आप यहाँ आना चाहते हैं? आपकी मंजिल कौन सी है? सिर्फ यहीं पर रहना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं? यदि आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आपके लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया आइडियाज़ हैं, बहुत बढ़िया रणनीति हैं, जिससे देखिए सिर्फ मेहनत करने से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होते मित्रों। यदि मेहनत करने से ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते, नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको चाहिए मेहनत और हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियाँ। तो चलिए मैं आपके बीच शेयर करूँगी कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियाँ। आइए देखते हैं। ये कुछ मैंने प्रश्न लिए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगी, कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन करना चाहूँगी। रुकावटों से कभी परेशान मत होना, खुद से लड़कर जीना होता है। ज़िंदगी एक संघर्ष है, इसकी हर मार को सहना होता है। यदि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी का अभी एडू क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके मित्रों, चलिए बात करते हैं हम थोड़ी और। ये हमारी लाइव क्लास जो होती है उनका टाइम है, ये बिल्कुल फ्री है मित्रों। यहाँ पर आप जुड़िए और तैयारी करिए। लाइव क्लास का टाइम होता है शाम, फर्स्ट पेपर शाम 4:30 बजे, हिंदी यूजीसी नेट 7:30 बजे, ऑल हिंदी एग्ज़ाम अकॉर्डिंग रात्रि 10 बजे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी क्लासेस हैं। एक और क्लास में बढ़ाना चाहती हूँ आप सभी के लिए, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के विगत वर्षों में जो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम हुए हैं प्रथम पेपर के सभी प्रश्न में सॉल्व कराना चाहती हूँ और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो सॉल्व कराना चाहती हूँ। सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच कौन सा टाइम रखा जाए, आप हमें बता सकते हो। सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच फर्स्ट पेपर लाइव क्लास कौन से टाइम रखा जाए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और ये साथ ही साथ हमारा जो है सभी टाइम है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी टाइम आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल को
जो है सपोर्ट कर सकते हैं। अपने सपनों को अपनी ढाल बना लो, उम्मीदों को तलवार बना लो, कदम बढ़ाओ नई शुरुआत की तरफ और संघर्ष कर अपनी पहचान बना लो। चलिए मित्रों, ये देखिए आप लोगों के लिए हमारा थोड़ा सा सहयोग और सपोर्ट है मित्रों। जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, उससे मैंने जो भी मेहनत की, जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरे प्रैक्टिस सेट हैं, जो मैंने वन लाइनर प्रश्न बनाए हैं, वो सभी अगर आप जो लेना चाहते हैं, आपके लिए 2 ग्रुप बनाए गए हैं। एक आपका डिस्कशन ग्रुप है, एक आपका ऐसा ग्रुप है जहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और आपको गाइड किया जाएगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब इस ग्रुप में मिलेगा। और यह ग्रुप जो है, इसमें डिस्कशन कर सकते हो आप अपने मित्रों के साथ, जहां पर लगभग 100-200 लोग जुड़े हुए होंगे। उनके साथ आप मिलकर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। ये क्यों होता है? देखिए, हायर एजुकेशन की परीक्षा है, यहाँ पर आपको धैर्य के साथ तैयारी करनी पड़ेगी और इसमें आपको मोटिवेट रहना भी पड़ेगा। तो मोटिवेट रहने के लिए, कंटिन्यू वर्क करने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर हिंदी साहित्य। फीस क्या है? पेमेंट करना होगा आपको थोड़ा सा, तो फीस जो रखी गई है वो सिर्फ 999 रुपये। मात्र एक बार आपको पेमेंट करना होगा अपने एग्ज़ाम तक के लिए। चाहे आप फर्स्ट पेपर ज्वाइन करें और चाहे आप सेकेंड पेपर, दोनों का अलग अलग फ़ीस है। इसकी आप जो है फ़ीस पेमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। संपर्क नंबर हमारा है 9076657508। ऑनलाइन पेमेंट के लिए 7355281416, ये हमारे नंबर हैं। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मैं आपको यहाँ पर 3 साल से लगातार पढ़ा रही हूँ और काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे साथ नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ठीक है मित्रों, तो 2022 के लिए शुरुआत हो चुकी है। शिक्षा पर किया गया इन्वेस्ट कभी बर्बाद नहीं होता है, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए और अपने भविष्य को बनाइए, क्योंकि आपको पता है कि जेआरएफ करने पर आपको मिलेगी 25 लाख तक की स्कॉलरशिप। क्योंकि आप जब जेआरएफ से पीएचडी करोगे तो लगभग आपको 25 लाख तक रुपए मिलेंगे। ठीक है, और इसलिए आप मेहनत करिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए हमारे साथ। चलिए, अब हम आपको कुछ प्रश्न दिखा देते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में। पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे मित्रों, यहाँ पर प्रश्न है हमारा, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांशों द्वारा महिमा दी गई है क्योंकि शिक्षक एक मित्र है, दार्शनिक है और मार्गदर्शक है। उसे समाज के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी है। वह छात्रों के लिए मानवता के उच्च मूल्य को प्रसारित करता है। वह समाज का महान सुधारक है। वह एक महान देशभक्त है। सभी ऑप्शन आपको एक से एक बढ़कर लग रहे हैं। अब आपको कौन सा सही पकड़ना है मित्रों? जब वहाँ जहाँ पर विकास की बात कही हो, जहाँ पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने की बात कही गई हो, जहाँ पर मतलब डेवलप की बात कही गई हो, ठीक है, वहाँ पर जो है बात सही करेक्ट पकड़ेंगे। जैसे आपका कहा गया कि बच्चे को स्वयं से वो सीखे, वहाँ पर सही होगा। उसके मूल्य, उसके विचार को विकसित करना, तो वहाँ पर छात्रों के लिए मानवता के उच्च मूल्य को प्रसारित करना, बी ऑप्शन राइट होगा। इस तरीके से आप अपने आंसर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि शिक्षक के लिए विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण किस क्षेत्र में है? कब शिक्षक जो है असफल हो सकता है? अंतर व्यक्तिगत संबंध, विषय के ज्ञान पर आदेश की कमी, मौखिक क्षमता, छात्रों की सख्त हैंडलिंग। भाई देखिए, अंतर व्यक्तिक, आप बच्चे से अंतर व्यक्तिक क्यों करेंगे, है ना? मौखिक क्षमता नहीं, छात्रों की सख्त हैंडलिंग क्यों करेंगे? भाग जाएंगे, है ना, जब आप थोड़ा सा उनसे उस तरीके से बात करेंगे, है ना। लेकिन जब आप विषय के ज्ञान पर आदेश की कमी होगी, विषय आप पढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा सख्त होकर बात करेंगे, अंतर व्यक्तिगत संबंध भी हो जाएगा, मौखिक क्षमता भी हो जाएगी ना, तो वी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही प्रश्न नंबर 3 आप देखेंगे, ये सभी फर्स्ट पेपर के प्रश्न हैं मित्रों, और फर्स्ट पेपर कंपलसरी है सभी के लिए। एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित कर सकता है कब? प्राधिकरण का एक आंकड़ा बना रहा है, ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करता है, मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है, छात्रों के लिए एक दोस्त बन रहा है। तो जब आप ज्ञान और कौशल के छात्रों को प्रभावित करेंगे तो आप मार्गदर्शक भी बन जाएंगे और उनके दोस्त भी बन जाएंगे और आपके आंकड़े भी बन जाएंगे। वी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 आप देखेंगे यहाँ पर मित्रों, शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है,
शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है। तो जैसे कहा गया, जब रिसर्च आप करते हैं तो क्या कहा जाता है कि सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आपको समस्या की पहचान करनी होती है। आपको पता है कि आपकी समस्या क्या है। आपकी समस्या है कि आप अभी जो है अशिक्षित हैं, या आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें तो आपका भविष्य बन जाएगा। तो आपने क्या पकड़ा? आपने नेट और जेआरएफ को पकड़ लिया, अपनी समस्या को चुन लिया है। पहले समस्या की पहचान की और उसके बाद समस्या को चुन लिया है कि आपको नेट और जेआरएफ करके आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। शिक्षा के शक्तिशाली साधन कौन से हैं? तो वो सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिगत परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षा जब आप हासिल कर लेते हो, शिक्षा वह शक्तिशाली साधन है जिसमें आप सामाजिक परिवर्तन भी कर सकते हो, व्यक्तिगत परिवर्तन भी कर सकते हो और सांस्कृतिक परिवर्तन भी कर सकते हो। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 आप लोग देखेंगे, शिक्षार्थी के अधिकतम आत्म साक्षात्कार के लिए एक शिक्षक का प्रमुख योगदान किसके माध्यम से प्रभावित होता है? छात्रों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहें, क्लासरूम गतिविधियों का सख्त नियंत्रण करते रहें, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता, शैक्षणिक मानवों का सख्त सुदृढ़ीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे आप लोग। रिसर्च से प्रश्न बना है आपका, अभी तक जो हमने पढ़े वो टीचिंग से थे। रिसर्च का प्रश्न है, अनुसंधान समस्याओं के बिंदु से चयनित है। शोधकर्ता की रुचि, वित्तीय सहायता, सामाजिक प्रासंगिकता, प्रासंगिक साहित्य की उपलब्धता। तो अनुसंधान समस्या के बिंदु से चयनित है आपका यहाँ पर घ ऑप्शन हो जाएगा राइट, प्रासंगिक साहित्य की उपलब्धता। ठीक है, चलिए सामाजिक प्रासंगिकता नहीं होगी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 7 राइट आंसर क्या होगा? किसको गैर संभाव्यता नमूना कहा जाता है? ये आपका रिसर्च से प्रश्न है और मैंने काफ़ी पढ़ाया भी है पहले भी। तो ये गैर संभाव्यता और संभाव्यता वाले जो है पढ़ने होंगे आपको। तो क्लस्टर नमूनाकरण है, कोटा नमूना है, व्यवस्थित नमूनाकरण है, डी स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण है। तो यहाँ पर संभाव्यता, गैर संभाव्यता का बी ऑप्शन हो जाएगा और बाकी जो तीनों है क्लस्टर, व्यवस्थित, स्तरीकृत, ये आपके संभाव्य में आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वालों के लिए मैं बेहतर कर पाऊंगी। मैंने अब तक आपको पढ़ाई है क्लासेस फर्स्ट पेपर की, हायर एजुकेशन और भारतीय तर्कशास्त्र और रिसर्च के कुछ मेन पॉइंट पढ़ाए हैं। टीचिंग भी कुछ क्लासेस लिए हैं, आप लोग उनको देखिए और बताइए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। हायर एजुकेशन के मैंने 51 प्रश्न कराए हैं एक ही क्लास में, उसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक और शेयर करके अपने मित्रों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको लगभग 400 PDF बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ सेंड नहीं की जाएंगी, ऑलरेडी सेंड हैं। ठीक है, फाइल में जाके आप देखेंगे तो आपको लगभग 400 PDF बिल्कुल फ्री मिलती हैं। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।